हेलो स्टूडेंट, आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं मानव नेत्र। और इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा जो मानव नेत्र के अंदर जो भी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, यह सब हम इस चैप्टर के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है। आँख को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो भी हम किसी दूसरे मनुष्य का आँख में देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, उसको हम एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे। उसके बाद इसके इंटरनल पार्ट को बारे में उसके बाद इंटरनल पार्ट के बाद जो हम बात करेंगे वो जहाँ पर रेटिना होता है, वहाँ पर जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट उपलब्ध होता है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे जो जहाँ हमारे प्रतिबिंब को जो इमेज हम हमारी आंख बनाते हैं उसे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मानव नेत्र का एक्सटर्नल पार्ट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे आईलिड क्या होता है। एक्सटर्नल पार्ट में क्या देखेंगे, आईलिड क्या होता है, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको पलक। देखिए यहाँ पर जो सबसे बाहरी परत होता है जो स्किन का होता है, या एक्चुअली यह जो है नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। इसका काम क्या है, सिर्फ नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। यह नेत्र का हिस्सा नहीं है, बस इसके ऊपरी हिस्सा है। इसकी बाहरी परत जो है या क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है, सॉरी पलक कहलाता है। क्या कहलाता है, आईलिड मतलब पलक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे स्क्लेरा क्या होता है, श्वेत पटल किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाता है, आईलिड, प्यूपिल, स्क्लेरा, आइरिस और लिम्बस। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। स्क्लेरा का हिंदी अर्थ होता है श्वेत पटल या फिर सफेद भाग। हमारी आंख में अपनी आंख में देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, काला वाला हिस्सा छोड़ के बाकी जो आपको दिखता होगा, यह जो उजला वाला पार्ट देख रहे हैं, आप कितना भी आंख को घुमाइएगा, यह उजला वाला पार्ट जो दिख रहा है उसे कहते हैं स्क्लेरा। उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इस वाले पार्ट को हम स्क्लेरा कहते हैं। यह हमारी आंख के अंदर तक गई रहती है, यह हमारी आंख के पूरा अंदर तक, यहीं तक नहीं बल्कि पूरा अंदर तक गई हुई रहती है। इसको क्या कहते हैं हम, स्क्लेरा या श्वेत पटल या फिर सफेद भाग इसको हम कहते हैं। यह आंख का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, यह अपारदर्शी होता है। यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और इसका दूसरा नाम स्क्लेरोटिक होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्लेरोटिक। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो स्क्लेरा, श्वेत पटल का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत पटल का दूसरा नाम क्या हो जाए, स्क्लेरोटिक। आप जब देखिएगा किसी को चोट लग जाता है या फिर किसी को पीट देता है तो यहाँ पर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, आंख हमारी लाल हो जाता है। यह एक कंजक्टिवा की वजह से हमारी आंख लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए अब हम समझने वाले कॉर्निया मतलब स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं। आप देखिएगा जो हमारी स्वच्छ मंडल क्या होता है, यह एक टेम्पर ग्लास की तरह होता है। यह हमारी आंख का सबसे ऊपरी परत होता है जो कि पारदर्शी होता है और इसी से होकर के प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। यह बिल्कुल पारदर्शी होता है और प्रकाश को आंखों में प्रवेश कराना इसका मेन काम होता है। और नेत्रदान के समय इसी को बदल दिया जाता है। जैसे आप देखिए किसी का आंख खराब हो जाता है, क्या होता है, ऊपर का जो कॉर्निया होता है यह घिस जाता है, या कॉर्निया जो होता है क्या होता है, घिस जाता है। सिंपल वे में समझिए, जब आपको मोबाइल का टेम्पर ग्लास घिस जाता है आप क्या करते हैं, मोबाइल को चेंज नहीं कर देते, इसका टेम्पर ग्लास चेंज करते हैं। उसी प्रकार से यह भी है, यदि किसी का आंख खराब हो जाता है तो इंटरनल पार्ट सबका सेम ही रहता है, बस दिक्कत कहाँ पर आ जाता है, इसका कॉर्निया पर दिक्कत आ जाता है। बस इसको क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, मतलब कह दिया नेत्रदान कर दिया। इसको समझ लीजिए क्या है, कॉर्निया कहलाता है। और इसके इधर वाला भाग जो उजला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरोटिक इसको हम बोलते हैं। चलिए इससे आगे हम समझ लेते हैं। इसके बाद है आइरिस मतलब परितारिका। आइरिस इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परितारिका। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए यह जो आपको आंख के उजला वाले भाग के बाद जो दिख रहा है काला वाला भाग, उसको हम बोलते हैं आइरिस। इसके अंदर का जो आप भाग देखते होंगे काला वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। यह जो होता है 3 कलर का होता है। यह क्या होता है, 3 कलर का होता है। ऐश्वर्या राय की तरह ब्लू, ठीक है, उसके बाद ब्लैक या फिर ब्राउन, यह तीनों कलर के हो सकते हैं। उसके अलावा कोई कलर के नहीं होते हैं, ये 3 कलर के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यह जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मेन काम क्या होता है, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश हमारी आंख के अंदर जाना चाहिए और कितना प्रकाश हमारी आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए। अधिक प्रकाश पर सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पर फैल जाएगा। आप देखते होंगे जब भी ज़्यादा प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, आंख सिकुड़ जाएगा। इसका जो आइरिस होगा, एक परितारिका होगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अधिक प्रकाश पर परितारिका सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पर क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा।
इसके समझने का सिंपल सा तरीका है, जब आप ठंडी के मौसम में छत पर जाते हैं और छत पर से नीचे आते हैं तो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। यह क्यों होता है? जब आप छत पर जाते हैं तो आपका आँख का परितारिका आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जब आप नीचे आते हैं तो उसको फैलने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है ना। उसके बाद आँखों में स्कैनिंग में इसी को कैप्चर किया जाता है। आप देखते होंगे जब भी आपको आधार कार्ड बनाने के लिए ज़रूरत होता है तो आपको क्या किया जाता है, आँखों का स्कैनिंग किया जाता है। आँखों का स्कैनिंग किस लिए किया जाता है कि आँखों का स्कैनिंग एक पहचान होता है, मेन पहचान 3 तरह से होता है। एक तो आपका थंब हो गया, अंगूठा का निशान जो लेते हैं, है ना। उसके बाद आपका स्कैनिंग आई स्कैनिंग क्या होता है, आई स्कैनिंग। उसके बाद तीसरा जो होता है डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, डीएनए जो होता है काफ़ी टफ होता है। थंब और आई स्कैनिंग, उसके बाद डीएनए, यह 3 चीज़ें हैं जो इंसान को पहचान करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। ठीक है, तो आँखों में जब देखिए जब भी स्कैनिंग किया जाता है, इस परितारिका को स्कैनिंग किया जाता है। किसको स्कैनिंग किया जाता है? परितारिका को स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं जो प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल मतलब पुतली किसे हम कहते हैं, इंग्लिश में प्यूपिल, और इसका हिंदी क्या होता है, पुतली किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा जब भी आपके आंखों में जो काला वाला भाग होता है, इसके अंदर एक और काला वाला भाग होता है। आंखों में अंदर में एक काला वाला भाग तो होता है, ये बड़ा वाला जो 3 कलर का होते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसके अंदर भी एक और काला भाग होता है, यह बिल्कुल काला ही होता है, यह अलग कलर के नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं पुतली। इसको क्या बोलते हैं? पुतली, मतलब प्यूपिल बोलते हैं इसी को। यह केवल काला होता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराना इसका काम है। यहाँ पर क्वेश्चन फंसने वाला आता है, जो प्रकाश को आंखों में प्रवेश कौन प्रदान करता है? तो प्रकाश को आंखों में प्रवेश करता है कौन? कॉर्निया प्रवेश करता है आंखों में, लेकिन लेंस में प्रकाश को कौन प्रवेश करता है? तो कौन कराता है? प्यूपिल, पुतली। नहीं समझे? जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले जाएगा कॉर्निया पर, जो अभी बताए थे स्वच्छ पारदर्शी होता है उस पर जाएगा। उसके बाद जाएगा कहाँ पर? पुतली पर। उसके बाद यह ट्रांसफर करेगा लेंस को। यदि क्वेश्चन में पूछेगा जो लेंस में प्रकाश को परावर्तित कौन करता है, तो बोलेंगे पुतली। और बोलेगा आंखों में प्रकाश को प्रवेश कौन कराता है, तो क्या बोलेंगे? कॉर्निया। ठीक है, यह इसका भी सेम काम होता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराना इसका मेन काम होता है। और अधिक प्रकाश पर सिकुड़ता है और कम प्रकाश पर फैलता है। जिस तरह से परितारिका क्या होता था, आइरिस, अधिक प्रकाश पर सिकुड़ता था और कम प्रकाश पर फैलता था, इसी तरह से यह इसमें अटैच होता है। परितारिका में ही क्या होगा, ये देखिए परितारिका है, यहाँ पर आइरिस है, उसी में अटैच है कौन सा? पुतली। जब भी ये फैलेगा तो ये भी क्या होगा? फैलेगा, और ये सिकुड़ेगा तो ये भी सिकुड़ेगा। ये इधर से सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ये भी इधर से सिकुड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आगे। ठीक है, अभी जो हम समझ रहे थे वो आंखों का बाहरी परत था, आंखों का एक्सटर्नल परत था। अब हम समझेंगे आंखों का इंटरनल परत। इसमें हमको क्या क्या देखने को मिल जाता था। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, इसमें हम यहाँ बता देते हैं कौन कौन चीज़ समझ लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आइरिस को समझ लिए, जो क्या होता है? प्रकाश पर, अधिक प्रकाश पर सिकुड़ता है और कम प्रकाश पर क्या होता है? फैल जाता है। उसके बाद पुतली भी हम समझ लिए, जो आइरिस से ही ज्वाइंट रहता है पुतली, है ना। उसके बाद कॉर्निया भी समझ लीजिए, जो बाहर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, इसको भी हम समझ लीजिए, ये बाहर वाला पार्ट होता है, उजला वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके इंटरनल पार्ट को समझते हैं। जो इंटरनल पार्ट में हमको क्या क्या चीज़ मिलता है, यह देखिए, यह जो है इसको बोलते हैं लेंस। इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। और लेंस जो है सिलियरी पेशिया इसको लटका कर रखती है। लेंस को लटका कर रखते हैं कौन? सिलियरी पेशिया। लेंस को जो है लटका कर रखता है कौन? सिलियरी पेशिया, जिसको हम पक्षाम्बी पेशिया भी कहते हैं। पक्षाम्बी या सिलियरी पेशिया किसको कहते हैं? जो लेंस को लटका कर रखता है उसे क्या कहते हैं? पक्षाम्बी या सिलियरी पेशिया, इसी को हम कहते हैं। देखिए, जब हम किसी दूर को वस्तु को देखते हैं, हमारा आँख पतला होना चाहिए। हमारा आँख का जो लेंस होता है यह पतला होना चाहिए, तभी जाकर उसको हम स्वच्छ इसका इमेज हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए दूर का वस्तु है तो हमारा आँख पतला होना चाहिए। पतला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब देखिएगा किसी को गौर से ऐसे आँख घूर घूर कर देखता रहता है, मतलब वो आइरिस को फैलाता है। आइरिस को क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ को गौर से देखिएगा तो क्या होता है? आँख बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या? आइरिस फैल जाता है और उस लेंस पतला हो जाता है। जब ये आइरिस फैलता है या ऊपर से उठेगा तो लेंस को पकड़ के उठेगा। नहीं समझे? यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यह लेंस हो गया, ठीक है, इधर से कोई वस्तु इसको पकड़ा हुआ है, इधर से कोई वस्तु इसको पकड़ा हुआ है। मान लीजिए इसको हम खींचेंगे, क्या होगा? ये लेंस नमन पतला हो जाएगा, ऐसे
होगा नहीं पतला। तो दूर की वस्तु को जब हम देखते हैं तो आइरिस क्या करता है, हमारी लेंस को पकड़ कर खींच लेता है, सिलियरी पेशिया की सहायता से हमारी लेंस को पकड़ को खींचता है, जिससे लेंस पतला हो जाता है और दूर की वस्तु को आराम से हम देख पाते हैं। और नज़दीक की वस्तु के लिए हमको चाहिए मोटा लेंस, नज़दीक की वस्तु को लेकर चाहिए हमको मोटा लेंस चाहिए। जब हम किसी नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे भी देखकर ऐसे भी करके हम देख सकते हैं, मतलब आसानी से इसको देख सकते हैं, मतलब बिना सिलियरी पेशिया को बढ़ाए हम देख सकते हैं। अब समझते कोराइड क्या होता है, आप क्या समझते हैं? पक्षांबी या सिलियरी पेशिया समझ लिए। नेत्र लेंस या एस्टपिक, यहाँ पर नेत्र लेंस का दूसरा नाम क्या है? एस्टपिक लेंस। क्या नाम है? एस्टपिक लेंस। नेत्र लेंस जो होता है एक जिलेटिन नामक पदार्थ से बना उत्तल लेंस होता है। यह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। देखिए मानव नेत्र का जो लेंस होता है यह कौन सा होता है? उत्तल लेंस की बनी होती है, ठीक है। जिलेटिन नामक पदार्थ से, कौन सा? जिलेटिन नामक, जैसे पारदर्शक मुलायम पदार्थ से बने होता है एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, क्या बोलेंगे हम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए, और इसके बाद और यह यहाँ पर सिलियरी पेशिया, मानव नेत्र के लेंस को जो पकड़ के रखता है, लटका के रखता है, वो कौन रखता है? सिलियरी पेशिया, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या करता है? सिलियरी पेशिया आइरिस से ज्वाइंट होता है, और आइरिस जब ये ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है? लेंस पतला या मोटा हो जाता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। अभी हम किस पे थे? कोराइड पर थे, कोराइड, है ना। अब समझते हैं कोराइड किसे कहते हैं। देखिए, कोराइड भी एक मानव नेत्र का सबसे अहम हिस्सा है, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कोराइड का होना। देखिए, यह वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जहाँ पर हम अभी कलर कर रहे हैं, यह कोराइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कोराइड कहलाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब क्या है? कोराइड का हिस्सा है। इसी से होकर के जितना भी रक्त प्रदान होता है, जितना रक्त हमको आँखों में आवश्यकता होती है, सब इसी के सहायता से होता है। जितना हमको पोषक तत्व चाहिए आँखों के लिए, सब इस कोराइड के ही माध्यम से आँखों के अंदर आता है। यह भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, आँख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोराइड। कोराइड भी आपको समझ में आ गया, पक्षांबी सिलियरी पेशिया समझ में आ गया, नेत्र लेंस या एस्टपिक लेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना। तो दृष्टिपटल जो रेटिना होता है, यह इसको बोलते हैं। यहाँ को सबसे बारी को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ठीक है। उसके मध्य जो स्थित होता है उसको हम बोलते हैं कोराइड। इसके मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोराइड हम कहते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसको, यह जो आप लाल भाग से देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। इसी पर हमारा इमेज बनता है। यह जो भाग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेटिना, इसी पर इमेज बनता है। आगे हम बात विश्लेषण करेंगे जो किस तरह से इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है और कहाँ पर इमेज हमारा बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। अब समझते हैं जलीय द्रव्य और कचाप द्रव्य क्या होता है। जलीय द्रव्य एक्वस ह्यूमर और कॉर्निया, जलीय द्रव्य जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव्य जो होता है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है कौन सा? एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव जो होता है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है। अब बताओ कॉर्निया कहाँ पर है? तो कॉर्निया सबसे बाहरी भाग और नेत्र लेंस यहाँ से इधर जो कॉर्निया जो अलगा हुआ रहता है उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव पाया जाता है। यह एक पानी की तरह होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है पानी, जल। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। इसी की तरह होता है, मतलब बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल सफेद होता है, पानी की तरह होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जलीय द्रव, मतलब एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद जो कचाप द्रव जो होता है विट्रस ह्यूमर, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कचाप द्रव, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर इसको हम कचाप द्रव कहते हैं। यह इसका काम क्या होता है? यह आंखों को गोल बनाने में मदद करता है। यह क्या करता है? आंखों को गोल बनाने में मदद करता है। यदि यह इसमें से आंखों में से क्या है कचाप द्रव निकल जाए तो क्या होता है? आंख पचक जाता है। जब आप देखिए किसी को पीट देता है या फिर किसी का आंख में चोट लग जाता है तो क्या होता है? आंख थोड़ा सा पचक जाता है। किसके कारण? इसके अंदर से कचाप द्रव क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जो कि इसका आंख थोड़ा छोटा हो जाता है,
ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसका इंटरनल पार्ट में जहाँ पर फिल्म बनता है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए अभी जो हम पढ़ रहे थे मानव नेत्र, यह इसका फिगर है। आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं जो मानव नेत्र किस तरह से होता है। आगे वाला पार्ट, यहाँ का जो पार्ट हमको सिर्फ दिखाई देता है। जब हम किसी मनुष्य के आंखों में देखते हैं तो सिर्फ हमको सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। उसके अंदर में जो बाकी शेष पार्ट इतना है, देख लीजिए। बाकी अंदर में इतना पार्ट अंदर में रहता है, वो आपको दिखाई कितना देता है, सिर्फ इतना भाग दिखाई देता है, और बाकी क्या रहता है, अंदर में रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। तो यह यहाँ से यहाँ तक होता है। उसके बाद जो आता है उजला वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। जो उजला भाग उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। जब किसी का आंख लाल हो जाता है तो स्क्लेरोटिक पर चोट लगने की वजह से कंजक्टिवा जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लाल हो जाता है। उसके बाद इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव्य। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव्य, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव्य, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आइरिस, परितारिका। ये दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, आइरिस, परितारिका, इसको हम बोलते हैं। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रण करना, जो कितना प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश होगा, कितना नहीं होगा। ज्यादा प्रकाश रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश रहेगा तो फैल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देखिएगा, ये जो लगा हुआ है, मतलब नेत्र लेंस को पकड़ लटकाया हुआ है। नेत्र लेंस को तो सपोर्ट चाहिए, तो नेत्र लेंस को जो सपोर्ट देता है, यह देता है सिलियरी पेशिया, पक्षांबी पेशिया या फिर सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया क्या करता है, जो मानव नेत्र के लेंस को पकड़ के रखता है, लटका करके रखता है। और यह आपका क्या होगा, नेत्र लेंस, जो कि उत्तल दर्पण से बना, उत्तल लेंस होता है, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस, ठीक है। और नेत्र लेंस और यहाँ पर जो बनाएगा रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए। अब हम समझेंगे इंटरनल पार्ट, जहाँ पर हमारा इमेज बनता है, वह पार्ट कैसा होता है, ठीक है। चलिए इस पर हम चलते हैं। अब हम समझते हैं रेटिना मतलब दृष्टि पटल। रेटिना जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। रेटिना जो है एक स्क्रीन की तरह काम करता है, पर्दा की तरह काम करता है। जब हमारे लेंस से इमेज बनता है, वह कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। यह लेंस हो गया, और यहाँ से जो इमेज बनेगा वह रेटिना पर जाकर के बनेगा, ठीक है। अब देखिए रेटिना पर जो इमेज बनेगा, वो इमेज जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जब ये वास्तविक बनेगा तब ये क्या होगा, छोटा, उल्टा बनेगा, और उल्टा में भी छोटा बनेगा। आप मान लीजिए आप हाथी को देखेंगे तो हाथी बराबर इमेज नहीं बनाएगा आपकी आंखों में, ये तो छोटा बनाएगा। तो कहने का अर्थ है यह सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और जब यह वास्तविक होगा तब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो छोटा दिखाई देगा, छोटा भी उल्टा बनाएगा और छोटा भी बनाएगा, ठीक है। और उल्टा आप कहेंगे जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हम सीधा कैसे देखते हैं, तो यह काम ब्रेन करता है। जो ब्रेन को पता है, जो हमको इसको उल्टा है तो इसको सीधा कैसे करना है, यह काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। यह सिर्फ उल्टा करके ब्रेन के पास भेज देता है, बाकी काम ब्रेन कर देता है। जो उसको सीधा करने का काम कौन कर देता है, ब्रेन कर देता है। अब यहाँ पर समझिए येलो स्पॉट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। येलो स्पॉट को हम मेकुला भी कहते हैं। येलो स्पॉट को क्या कहते हैं, मेकुला भी हम कहते हैं। अब देखिए जब भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोजेक्टर के जरिए, थोड़ा समझ लेते हैं। आप प्रोजेक्टर को चलाइएगा तो प्रोजेक्टर को आप दीवार पर भी चला सकते हैं और पर्दा पर भी चला सकते हैं। तो पर्दा ही क्यों जरूरी है, दीवार पर भी चला सकते हैं तो पर्दा ही क्यों जरूरी है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जो दीवार पर आप प्रोजेक्टर को चलाइएगा उतना बढ़िया फिगर नहीं बना पाएगा, है ना। जो कि दोनों काम पर्दा की तरह करता है, ये भी दीवार भी पर्दा की तरह काम करता है और पर्दा भी पर्दा की तरह काम करता है। लेकिन पर्दा पर ही क्यों चलाया जाता है, तो पर्दा पर जो चलाया जाता है इससे बढ़िया क्लियर इमेज बनता है, बिल्कुल मोस्ट ब्यूटीफुल इमेज बनता है पर्दा पर। यही काम करता है रेटिना में भी। जो होता है रेटिना भी एक दीवार की तरह है और पर्दा की तरह है। जो पर्दा का काम कौन करेगा, दीवार का काम कौन करेगा, तो यहीं पर आ जाता है हमारा येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, येलो स्पॉट, जिसे हम मेकुला भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो रेटिना है, लेकिन इनको फिगर कहाँ पर बनाना है, जो बढ़िया फिगर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। आप देखिएगा जब भी आप आँख से प्रकाश जब लेंस के पास जाता है और लेंस जो इसको रेटिना पर भेजता है, तो वो कहाँ पर भेजेगा, जहाँ पर क्लियर इमेज बनेगा। इसको हम बोलते हैं
ब्लाइंड, इसको बोलते क्या है, येलो स्पॉट बोलते हैं। इसके लिए एक जगह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। यदि हमारी लेंस प्रतिबिंब को येलो स्पॉट पर भेजेगा तो यहाँ पर बढ़िया ब्यूटीफुल इमेज बनेगा, ठीक है। यदि येलो स्पॉट पर के अलावा कहीं दूसरे जगह भेजेगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है, यदि हमारी आंख लेंस जो प्रतिबिंब जो बनाएगा, यदि वो येलो स्पॉट पर भेजेगा तो बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगा, पृथ्वी बिंदु पर भेजेगा तो बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगा। रेटिना का मध्य भाग बेस्ट एंड क्लीन इमेज, यह जो होता है रेटिना का मध्य भाग में पाया जाता है कौन सा, येलो स्पॉट, और यह काम क्या करता है, बिल्कुल क्लियर इमेज बनाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्लियरों में क्लियर जो होता है वो कौन हो क्या होता है, यहाँ पर देखिए फोविया सेंट्रियल, फोविया सेंट्रियल जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका, क्या बोलते हैं, केंद्रिका गर्तिका, फोविया सेंट्रियल। इसको पैनी नजर या सटीक निशाना, आप देखते होइएगा जब किसी को हम जब शूटर को देखते होंगे, शूटर को जब कहीं से निशाना बनाया हुआ रहता है 10 मिनट 20 मिनट पहले रुका रहता है, जो हमको उसको निशाना बनाना है, 5 मिनट के बाद ही वो गोली चलाएगा, पूरा बढ़िया से इसका निशाना बढ़ जाता है, क्या होगा 5 मिनट के बाद ही वो बढ़िया से धनाधन गोली मारेगा, क्यों। अब इसको समझने का तरीका समझिए, देखिए यह तो हमारा हो गया येलो स्पॉट, यह क्या हो गया हमारा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में भी एक मध्य भाग होता है, येलो स्पॉट में भी क्या होता है, एक मध्य भाग होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रियल्स। यदि हमारा आँख का इमेज येलो स्पॉट पे भेजेगा वो तो पता ही है ब्यूटीफुल इमेज बनेगा, लेकिन इसमें पैनी नज़र के लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देर रुकना पड़ता है, और रुकने के लिए हम जब भी हम रुकते हैं तो हमारे यहाँ क्या करता है, उसको बढ़िया से हम जब ये निशाना लगाने के लिए क्या होता है, हमको बढ़िया से पैनी नज़र रखना पड़ता है। तो पैनी नज़र रखने के लिए हमको यहाँ पर इमेज बनाना चाहिए, कहाँ पर, फोविया सेंट्रियल पर इमेज बनेगा, तभी जाकर हम किसी भी वस्तु को बढ़िया से इसको शूट कर सकते हैं। समझ में आ गया फोविया सेंट्रियल्स क्या होता है, और येलो स्पॉट क्या होता है, और रेटिना क्या होता है। रेटिना जहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है, और येलो स्पॉट है जहाँ पर बढ़िया इमेज बनेगा, क्लियर इमेज बनेगा, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट से भी बढ़िया इमेज जहाँ पर हमको शूट करना होगा किसी को, तो क्या करते हैं, फोविया सेंट्रियल्स, इसको हम केंद्रिका गर्तिका को बोलते हैं। पैनी नजर या फिर सटीक निशाना किसे कहाँ पर बनाते हैं, फोविया सेंट्रियल्स पर भी सटीक निशाना बनता है। चलिए अब इसके इंटरनल पार्ट में इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं जो इमेज को जो ब्रेन के पास भेजता है वह कौन भेजता है और कैसे भेजता है, इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर आ गया, पहला आ गया ब्लाइंड स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं अंध बिंदु, और ऑप्टिक नर्वस क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, इसको हम समझेंगे। देखिए यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, यह एक पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो आप किसी भी, यहाँ पर देखिए इस यहाँ से देखिए कोई भी चीज़ ऐसे जा रहा है, मान लीजिए एक समुद्र का पानी है, ठीक है, यह यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से इसको बिल्कुल फ्री रास्ता मिल गया, फ्री मूवे में रास्ता, तो कोई थोड़ा पानी इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब अपना क्या हुआ, रास्ता बदल लिया। यहाँ से क्या नहर बना हुआ था, सीधे सीधे जाएगा, अब यहाँ पर फैल गया, क्या किया, उसको फैल गया। यही इसी प्रकार से हमारा नेत्र में भी होता है, इसको हम थोड़ा सा उल्टा इधर बनाते तो बढ़िया रहता। देखिए यह बिंदु यहाँ, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। यह ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ऑप्टिक नर्व ही हमारे इमेज को क्या करता है, ऊपर भेजता है, कहाँ पर, ब्रेन में भेजता है। लेकिन यह जो होता है ऑप्टिक नर्व जहाँ से फैलना शुरू करता है हमारे मस्तिष्क, हमारे आँख में, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, हमारे आँख में फैलना शुरू कर देता है, और जिस बिंदु पर फैलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। यह ऑप्टिक नर्व रेटिना में प्रवेश कराती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रेटिना में क्या करती है, प्रवेश कराती है। देखिए यहाँ पर समझिए, यह क्या हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, और जिस बिंदु से रेटिना में प्रवेश करवाएगा, इधर प्रवेश कराएगा, उसी को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर रेटिना का इमेज नहीं बनता है, इमेज तो रेटिना पर ही बन जाता है, यहाँ पर इसका प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए इसको अंध बिंदु बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अंधा हो जाता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो वैसा बिंदु जहाँ से ऑप्टिक नर्व को रेटिना में प्रवेश कराती है, फैलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहते हैं। अब समझते हैं ऑप्टिक नर्व क्या होता है, प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो सिंपल सा, इमेज को ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। ऑप्टिक नर्व के ही जरिए हम क्या होता है, इमेज को हम ब्रेन में पहुंचाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा जो
इमेज हमारा कहाँ पर बनता है और कौन सी मांसपेशियाँ कहाँ पर स्थित होती है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सिलियरी पेशिया क्या होता है, परितारिका क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है ना। इस सब चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा किया था। कभी कभी नेत्र को कैमरा के साथ तुलना करा दिया जाता है, जो नेत्र में और कैमरा में समान फीचर्स होते हैं, समान एक ही तरह काम करते हैं। तो हम इससे आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैमरा अलग है और मानव नेत्र अलग है। आई होप कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।